वंदे मातरम। नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी तो कर ही रहे होंगे, लेकिन अगर आप एक सही स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ते हैं तो आप सिलेक्शन को निश्चित रूप से तय कर सकते हैं। वो तरीका क्या रहने वाला है, वो कैसे आप लोग तैयारी करें जिससे कि आपका सिलेक्शन 100% हो सके। इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, यहां पर आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैं मास्टर प्लान लेकर के आया हूं, जो कि पहले प्रयास में आप वर्दी पाने का अचूक रणनीति हासिल कर सकते हैं। ये हमारा स्पेशल खाकी बैच रहेगा प्यारे साथियों, जिसकी शुरुआत 7 फरवरी से होने जा रही है। मार्गदर्शक जो रहेंगे वो यानी मैं ही रहूंगा। मेरा नाम है विवेक चौधरी और हमारी पूरी टीम मिलकर के आप लोगों को यहां पर जो है गाइड करेगी। चैनल होगा कंपटीशन गुरु, आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर कंपटीशन गुरु नाम से। और आप यहां देख सकते हैं, ये हमारे एप्लीकेशन का और यूट्यूब चैनल का लोगो है। अब देखिए, सबसे पहले जो भ्रम है उस भ्रम को दिमाग से निकालें। भ्रम क्या है कि गणित 38 प्रश्न आएंगे, गणित के यानी मैथ के 38 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 37 क्वेश्चन आएंगे। ये बात बहुत सारे टीचर कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं ऐसा रियल में नहीं है। रियल में क्या है, एक्चुअली ठीक है 38 क्वेश्चन ही सिलेबस के अंदर दे रखे हैं मैथ्स के, लेकिन दोस्तों गणित केवल 20 प्रश्न आते हैं गणित के। ऐसा क्यों है, तो आप लोग समझें। असली खेल है मेंटल एप्टीट्यूड का, जो कि रीजनिंग के अंतर्गत आता है। और आप लोग जानते हैं मेंटल एप्टीट्यूड में रीजनिंग का ही पार्ट होता है, रीजनिंग के ही क्वेश्चंस होते हैं। तो यहां पर रीजनिंग के कुल प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो 55 प्रश्न, 55 से भी प्लस जो है प्रश्न रीजनिंग के आते हैं। तो यहां सबसे ज्यादा जो हाई वेटेज कोई सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग। तो रीजनिंग को आपको ज्यादा ध्यान देना है। रीजनिंग के साथ साथ हिंदी, यही दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि सिलेक्शन की चाबी हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को एक टारगेट सेट करना चाहिए 3 महीने का। और 3 महीने आपको इस तरीके से पढ़ना है जैसे कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। क्या तरीका वो रहेगा, देखिए। पहले महीने में आप कैसे पढ़ें, मैं डिटेल में भी आपको बता के जाऊंगा। आपको नींव रखनी है और हाई वेटेज टॉपिक को सबसे पहले कवर करना है, क्योंकि 50 से 60 सिलेबस, 50 से 60% जो सिलेबस होगा वो इन्हीं टॉपिक से कवर होगा। वो टॉपिक कौन कौन से हैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। फिर दूसरे महीने पे चलेंगे आप, आपको वो गैप भरना है जहां आप गलती कर रहे हैं, जहां आप लोग चीजों को स्किप कर रहे हैं, वो गैप भरना है। और फिर मॉक टेस्ट लगाने भी शुरू कर देने हैं। देखिए, या तो आप चाहें एप्लीकेशन से मॉक टेस्ट लगा लें, या ऑफलाइन भी आपके पास प्रैक्टिस सेट हो तो आप प्रैक्टिस सेट लगा लें, क्योंकि एग्जाम आपका ऑफलाइन होना है, कंप्यूटर पे नहीं होगा। ठीक है, तो यहां सिलेबस पूरा करने के बाद आप वीकली मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तीसरे महीने में आप रिवीजन करें और रफ्तार बढ़ाएं अपनी, और यही अल्टरनेट डे पर आप टेस्ट लगा सकते हैं। इसके बाद जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए यहां पे ध्यान रखना, मैंने बताया जो परीक्षा आपकी है वो मई जून के आसपास होने की संभावना है, और इसी को टारगेट रखते हुए हम एग्जाम की तैयारी भाई कर रहे हैं दोस्तों। चलिए, सबसे पहले जो पहला महीना हमारा रहेगा उसमें कौन कौन से टॉपिक किस तरीके से पढ़ने हैं, जरा आप लोग ध्यान से देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है, मैंने बहुत मेहनत के साथ ये पूरी प्लानिंग तैयार की है, तो आप इस पे पानी मत फेर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और इसको अप्लाई भी करना है जीवन में। तो सबसे पहले रीजनिंग के 35 से 40 नंबर आपको पक्के करने हैं। टोटल प्रश्न कितने आते हैं, 55 प्लस, लेकिन शुरुआती आपको पहले महीने में 35 से 40 नंबर पक्के करने हैं। वो कौन कौन से टॉपिक हैं, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग के 4 से 5 प्रश्न आते हैं, ये पहले महीने में क्लियर करना है। एनालॉगी, श्रृंखला यानी सीरीज, उसके बाद वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, रक्त संबंध, न्याय निगमन, दिशा परीक्षण, ये वो टॉपिक है मेरे भाई, 7 टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहां आप देखें हर एक टॉपिक से 4-5 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों पहले महीने में इन्हें खत्म करें और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करें। ठीक है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है आपको, मिक्स प्रैक्टिस पहले महीने में बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आता है पहले महीने का अलग पोर्शन, यानी कि आप लोग जानते हैं केवल रीजनिंग से तो काम नहीं चलेगा, हमें और भी सब्जेक्ट को कवर करना है साथ के साथ। तो यहां पर गणित को भी हमें फोकस बना के रखना है, और गणित के सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं, ठीक है, आप लोग जानते हैं कि करीब 20 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, और आपको जो फोकस रखना है वो करीब करीब 15 से 18 क्वेश्चंस पे फोकस रखना है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, उनके चक्कर में आप पूरे मैथ्स को ऐसा ना हो छोड़ दें। तो देखिए, संख्या पद्धति ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। परसेंटेज, क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन, लघुत्तम और महत्तम यानी कि एलसीएम एचसीएफ, डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन। डीआई यानी कि जैसे रीजनिंग के अंदर भी होता है और ये मैथ्स के अंदर भी होता है। रीजनिंग में क्वेश्चंस थोड़े इजी होते हैं, मैथ्स में परसेंट के हिसाब से चीजें निकाली जाती हैं।
तो ये टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है, आपको कवर कर लेने हैं। सामान्य ज्ञान की बात करूं तो स्टैटिक जीके पहले महीने में पढ़ना है आपको, ठीक है, इतिहास पढ़ना है और यूपी जीके आपको पढ़ना है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और करंट अफेयर्स आपको रोजाना पढ़नी ही पढ़नी है, इसको मत भूलना। अब एक सब्जेक्ट रह गया आपका हिंदी, हिंदी को भी पहले महीने से शुरुआत कर देनी है। और हिंदी में आप लोगों को मैं तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से पढ़ना है। फिलहाल आप नेक्स्ट स्लाइड पर आइए, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे महीने की। देखिए यहाँ पर हिंदी का कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, हिंदी को आपको डेली 1-2 घंटे का समय देना ही देना है पहले महीने से। मैं लास्ट स्लाइड तक आते आते सारी चीजें दिमाग के अंदर ऐसे एंटर कर दूंगा कि बिल्कुल आपकी टाइमिंग सेट हो जाएगी। अब आता है दूसरा महीना। दूसरे महीने में रीजनिंग के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे वेन डायग्राम, जैसे बैठक व्यवस्था, लुप्त संख्या, गणितीय संक्रिया यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। इस दूसरे महीने में आपको विज्ञान यानी साइंस पढ़नी है, जियोग्राफी पढ़नी है और इकोनॉमिक्स पढ़नी है। और यहाँ सप्ताह में फुल मॉक टेस्ट आप लोग जरूर लगाएं। और सिलेक्शन जो सेक्शनल आप लोगों के मॉक टेस्ट होते हैं उनको शुरू करना है, जिससे कि आपके जो कमजोर टॉपिक होंगे वो आप लोगों को समझ में आ जाएंगे कि ये टॉपिक कमजोर है, फिर उनको आप नोट कर लें और सही ढंग से उनको फिर पढ़ाई करनी है। चलिए देखते हैं अगले तीसरे महीने पर आपको कैसे करना है। यहां पर मेरे भाई सबसे पहले ध्यान रखना, रीजनिंग के कुछ और टॉपिक रह गए, जैसे मशीन इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, डिसीजन मेकिंग पूछा जा सकता है, नॉन वर्बल रीजनिंग, ये बड़ा इजी टॉपिक है नॉन वर्बल का पूरा, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, इजी है। मैं कह रहा हूं एक दिन में सारे टॉपिक सिखा दूंगा मैं, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है। इसके बाद साथियों आप लोगों को शॉर्ट नोट्स के माध्यम से बार बार रिवीजन करना है और एक दिन छोड़ करके एक दिन मॉक टेस्ट लगाना है और 2 घंटे पेपर प्लस 1 घंटे आपको विश्लेषण करना है कि हमने जो पढ़ा है कहाँ गलती की है और कहाँ हमने सही प्रदर्शन किया है। इसके बाद में साथियों आपको पढ़ने का जो है डेली रूटीन बनाना है, कम से कम 10 घंटे का। अब देखो 10 घंटे से 1-2 घंटे कम भी हो जाए, 8 घंटे 7 घंटे, तो ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा। मैं एक वर्दी के लिए 100% आपको बता के चल रहा हूं कि आप जितना पढ़ना है उससे एक स्टेप और ऊपर तक मेहनत करके चलें तो निश्चित रूप से आपकी वर्दी तय हो जाए। चलो मैं आपको बताता हूं इस पूरे पैटर्न में। सबसे पहले आप लोग किसको देंगे, रीजनिंग को 2.5 घंटे का समय देना है। कैसे, 1 घंटे की तो डेली मेरी क्लास आएगी भाई यूट्यूब पर, ठीक है, 1 घंटे की डेली क्लास आएगी 8 बजे से, ठीक है, रात को 8 बजे से क्लास आएगी, तो एक तो क्लास ये करनी है, 1 घंटे हो गए, ठीक है। और इसके बाद में भाई आपके पास 1.5 घंटे का समय बचा। मैं कह रहा हूं 1.5 घंटे नहीं, 1 घंटे और, यानी 1 घंटे और आप स्वयं स्वतः सेल्फ प्रैक्टिस करें। तो मैं ये कहूंगा कि 2.5 घंटे नहीं, आप 2 घंटे रीजनिंग को देते हैं तो भी बात बन जाएगी, ठीक है भाई, तो भी बात बन जाएगी। उसके बाद बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में भाई मेरे 2 घंटे आपको देने ही देने हैं, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके सिलेक्शन को निश्चित रूप से जो है बनाकर रखेंगे। फिर सामान्य ज्ञान की बात करते हैं तो 3 घंटे का समय आप दे सकते हैं। 3 घंटे नहीं दे पाते हैं तो कम से कम आप 2 घंटे का समय तो यहाँ पर देना ही देना है आपको। फिर बात करते हैं गणित की। गणित में भी कम से कम 2 घंटे का समय या 2.5 घंटे का समय आपको देना ही है। मैं 2 घंटे मान लेता हूं, यहाँ पे 2, 4, 6 और 2, 8, 8 घंटे तो आपको कम से कम पढ़ना ही है। और अगर ज्यादा समय हो तो एग्जैक्ट आप उसी तरीके से पढ़ना जिस तरीके से मैंने आपको पूरा अनुशासन बताया है, क्योंकि यही सफलता की कुंजी है और कुछ नहीं है। कड़ी मेहनत ही आपको जो है वो सिलेक्शन दिलवा सकती है। अब बात करते हैं तैयारी का सही तरीका क्या है, नोट्स कैसे बनाएं और रिसोर्सेज आप लोग कैसे ढूंढें। आजकल आप देखेंगे फेसबुक पे मेटा ऐड लगा देते हैं कि भैया देखो इन नोट्स को पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, फ्री है, 5 रुपए में है, 50 रुपए में, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। ऐसे एप्लीकेशन भी मिल जाएंगे कि 1 रुपए में स्पेशल बैच ले लो, 2 रुपए में स्पेशल बैच ले लो। उन्होंने मतलब सब्जी से भी सस्ता आजकल पढ़ाई को कर दिया है। तो एक्चुअली वो पढ़ाते पढ़ाते कुछ नहीं, उनको बस 1 रुपए मिल जाए ना किसी से तो भी वो उसमें भी खुश है, क्योंकि पढ़ाना कुछ नहीं है, उन्हें केवल कमाने से मतलब है। तो आपको उस चीज से बचना है। नोट्स जो बनाने हैं वो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, पूरी कॉपियां आपको नहीं भरनी है। शॉर्ट नोट्स कैसे, तो देखो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाए, हर चैप्टर 1-2 पेज के अंदर अंदर ऐड कर लें। ज्यादा पेज आप भरने की जरूरत नहीं है, 1-2 पेज में एक टॉपिक खत्म करने की कोशिश करें। यहाँ रिवीजन के लिए भी मैं 30 मिनट का शो प्लेलिस्ट बना दूंगा और यहाँ पे आप उस शो को भी आप लोग देख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के एक क्लास तो 8 बजे लाइव होगी और फिर आधा घंटे की एक और जो बेस्ट ऑफ PYQ होंगे उनकी क्लासेस भी आपको मिल जाएगी, तो उसका भी आप रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर एनालाइज करना है, इन पर भरोसा करना है। 2017 से 2024 के बीच जितने भी एग्जाम हुए हैं, 2024 में 2 बार एग्जाम हुआ है, एक बार कैंसिल हो गया था, फिर दोबारा एग्जाम हुआ था 8वें महीने में।
इसके अलावा भी मेरे भाई 2018 में नई वैकेंसीज आई थी, 2019 में आई थी। तो ये आप लोग 2017 से सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस को एनालाइज करें, और मैं आप लोगों को ये एनालाइज करवाऊंगा। जो मैं रात को 8 बजे क्लास लगाऊंगा ना, उसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराऊंगा। ठीक है, नए पैटर्न के अफवाह के चक्कर में मत फंसना कि भैया यहाँ कुछ नया मिले, वहां कुछ नया मिले। नया कुछ नहीं है, आप जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना पढ़ लेना बस। ठीक है, रीजनिंग में 55 से 55 का वादा मैं आपके साथ करता हूं। हिंदी में कंप्लीट 38 में से 38 का वादा मैं आपसे करता हूं। लेकिन और भी जो विषय है, हमारी पूरी टीम, मैथ्स के सर और इसके अलावा हमारे जीके के सर, ये सब लोग मेहनत करेंगे और आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। मैराथन क्लासेस मैं स्टार्ट करूंगा, 4 से 5 टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा एक दिन में। ठीक है, और ये नॉन वर्बल पूरी खत्म हो जाएगी आपकी, जिनमें जैसे आपका काउंटिंग ऑफ फिगर को निकाल दूंगा अलग, क्योंकि वो एक बड़ा टॉपिक है, उसके लिए अलग मैराथन क्लास लगेगी। अन्यथा पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज के अलावा आपका डॉट सिचुएशन हुआ या सीरीज हुआ, या मैं सोच रहा हूँ सीरीज के लिए भी एक अलग स्पेसिफिकली क्लास लगवा दूं, क्योंकि सीरीज भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज्यादा गलतियां उसी टॉपिक में करते हैं। तो मैं करूंगा 3 क्लासेस कंप्लीट नॉन वर्बल की, 3 क्लास में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। और आप कहोगे एक क्लास में करा दो, तो थोड़ी बड़ी रख लूंगा, एक क्लास में खत्म करा दूंगा। ठीक है, और स्पेशल बुक क्या है? देखिए 30 चैप्टर की एक किताब है हमारे पास, जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इसके लिए इसमें जो है यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल दोनों के लेटेस्ट एग्जाम्स के प्रश्न दिए गए हैं। ये आपको मैं कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पर डलवा दूंगा। अभी ये 7 तारीख से पहले पहले आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये बैच स्टार्ट हो रहा है 7 तारीख से। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैं प्रॉमिस करता हूं पढ़ाने को लेकर के आपकी प्रैक्टिस तक पूरी कराऊंगा। एकदम कॉन्सेप्ट तो क्लियर कराऊंगा ही, साथ प्रैक्टिस भी आप लोगों को कवर कराई जाएगी हर एक टॉपिक की। अब सामान्य ज्ञान की बात कर लेते हैं। सटीक फॉर्मूला क्या है? नंबर 1 सबसे ज्यादा आपको जो ध्यान देना है वो देना है स्टैटिक जीके पर, फिर आपको यूपी जीके पर देना, उसके बाद इतिहास पर, फिर करंट अफेयर्स पर, और अन्य जैसे विज्ञान है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इनमें सबसे आखिरी में ध्यान देना है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर और चर्चा कर लेते हैं। देखिए आपका कुल पेपर जो होगा वो 150 नंबर का होगा, और सॉरी 150 क्वेश्चन होंगे जो कि 300 नंबर के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, कोई नेगेटिव मार्किंग की झंझट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा एग्जाम को करने के लिए, और यहाँ पर 130 प्रश्न सही करने का लक्ष्य हमें रखना है। हालांकि आप सोच रहे हैं कि 120 नंबर पे सिलेक्शन हो जाए, तो हो सकता है, लेकिन वो रिस्की हो जाएगा। मान लो हमने मेहनत करी और 8-9 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर बहुत मुश्किल होगा, मजा खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि भाई साहब, आपको जो कहीं ना कहीं टारगेट सेट करना है वो 130 नंबर का टारगेट सेट करना है। यानी अगर आप 130 प्रश्न करके आ जाते हैं, तो ये कितने नंबर हो जाते हैं? 130 दूने 200, 260 नंबर आपके हो जाते हैं। तो इतने पे तो सिलेक्शन भाग के होगा, दुनिया की कोई ताकत जो है वो रोक नहीं सकती है। ठीक है भाई, तो यहां पर बहुत अच्छे से हम लोग मेहनत करेंगे, पूरा दिन रात एक करेंगे। बाकी सारी चीजें जो है, स्पेशली ये प्रैक्टिस बैच आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। स्पेशल एप्लीकेशन पे बहुत ही मिनिमम फीस के साथ हम एप्लीकेशन पर भी बैच लेके आएंगे, क्रैश कोर्स एक तरीके से। सपने को हकीकत में बदलें और कंपटीशन गुरु के साथ जुड़े। कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन और चैनल के साथ जुड़ करके 7 फरवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, बिल्कुल फ्री हैं, यूट्यूब पर भी और एप्लीकेशन पर भी फिलहाल। ठीक है, बैच का नाम है खाकी बैच, और फैकल्टी मेरी कंप्लीट मैं तो रहूंगा ही रहूंगा, और मेरे साथ पूरी टीम रहेगी दोस्तों। टॉपिक वाइज क्लासेस कराएंगे, और शॉर्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और खुद भी बनाना कैसे बनाओगे तरीका भी बताऊंगा। पीवाईक्यू के माध्यम से पढ़ेंगे, और डाउट सेशन भी हम लोग लगा के चलेंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए फ्री रहेंगी, कोई चार्ज नहीं होगा। और इसके बाद भाई मेरे बाद इसके बाद जो है, ध्यान रखना, मिशन 2026 जो है वर्दी का इंतजार कर रही है। कौन कर रही है? 2026, 2026 वर्ष आपके वर्दी का जो है इंतजार कर रही है। जून 2025 में परीक्षा, ये 2026 कर लो, इसमें ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, 2026 में ही आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, क्योंकि अभी तो 2026 में आप लोग जान ही रहे हैं, फरवरी स्टार्ट हुआ है ना? तो फरवरी स्टार्ट हुआ है, तो आप लोगों का सिलेक्शन लास्ट साल तक हो सकता है। ठीक है, अनुशासन प्लस सही रणनीति 100% सिलेक्शन दिलवा सकती है। ठीक है भाई, तो मैं 7 तारीख से ही क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आप लोग कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको दिखा देता हूं यूट्यूब चैनल आपको, मेरे दोस्तों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहाँ एक तो रीजनिंग बाय विवेक सर यूट्यूब चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर चीजें मैं आप लोगों के लिए अपलोड करवाता हूँ। साथ ही साथ जो हमारा दूसरा चैनल है वो है कंपटीशन गुरु, इस चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारी जो क्लासेस होंगी वो यहीं पर आने वाली है।
यहीं पर आने वाली हैं दोस्तों। लाइव वाले सेक्शन, प्लेलिस्ट में, वीडियोस में, हर जगह आपको क्लासेस दिखाई देंगी यूपी पुलिस की 7 तारीख से। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।